नमस्कार दोस्तों, आज है अपना डे 13 20 डेज 20 मिनट चैलेंज का। और इसमें भी भाई हम कंप्लीट कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। अगर मैं इसको अभी रैप अप कर देती डे 12 में ही तो ये शायद नाइंसाफ़ी हो जाती, क्योंकि ये अभी एक तो रिसेंट के क्वेश्चन रह गए हमारे 25 तक के, और इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी रह गई थी, इसी वजह से इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर 13 देखना था हमें, 10, 11 एंड 12 हम कर चुके हैं डे 12 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये रिएक्शन है भाई डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज़ डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। क्या होता है इसमें? क्या होता है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में? नाम से ही पता चल रहा है कि फिनोल बनेगा। ऑप्शन देखिए, हर ऑप्शन में फिनोल बना हुआ है। देखिए फिनोल बना हुआ है हर ऑप्शन में, दैट मीन फिनोल तो है, ठीक है, लेकिन कुछ रीअरेंजमेंट हुई है। अब भी चलो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा, लेकिन बेसिक तो पता है। बेसिक देखो, बेसिक हमें पता है क्या दिया है। ऐसा कुछ दिया है डाइनोन सिस्टम, यहाँ पे कुछ है आर ग्रुप जो हमें चेंज करके देखना है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? CF3COOH, दैट मीन ये एसिड है। एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव देखते ही ऑक्सीजन क्या हो जाती है भाई? पागल। ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन को प्रोटॉन से प्यार है, चलाना है। तो क्या हो गया, जब ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगी ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन को हो रहा है नुकसान। अब ऑक्सीजन को हो गया नुकसान जैसे ही इसने प्रोटॉन को पकड़ा। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट H की भी हो रखी है, किसको भी पैसे चाहिए, तो ऑक्सीजन अब घर खाली करना शुरू कर देगी। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? ये इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? ये देखो, ये ऐसा गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक बात। अब ये वाला कार्बन बेचारा नुकसान में चल रहा है, ये वाला कार्बन नुकसान में चल रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास इतने पैसे हैं नहीं। अब ये क्या करे? तो ये अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेगा। इसके रिश्तेदार कौन? ये जो इसके पास हैं, इसके यार दोस्त। तो अब जिसमें क्षमता होगी कि वो इस नुकसान को झेल सकता है वही तो झेलेगा। तो वो क्या करेगा? अपने फैमिली के एक मेंबर को उधर भेज देगा कि जा भाई तू जा, उसकी गरीबी मिटा के आ, मैं तो देख लूँगा नुकसान। दैट मीन यहाँ पे क्या होने वाला है? माइग्रेशन होने वाला है। बात समझ रहे हो? आपको एसिड दिख गया, एसिड H पॉजिटिव देगा। ऑक्सीजन की आदत है कि उसने तो H पे अटैक करना ही करना है, प्रोटॉन पे वो जाएगी ही जाएगी। जैसे जाएगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है, दैट मीन समझो इसके घर वाले अमीर हैं, तो इसने अपने घर वालों से पैसे लेने शुरू कर दिए, तो घर वाले तो अब गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब आगे क्या करना है? आपको माइग्रेशन करवाना है। अब ये देखना है कि माइग्रेशन किसका होगा, CH3 का माइग्रेशन होगा या R ग्रुप का माइग्रेशन होगा। R एक बार फिनाइल मान लो और एक बार CO2 मान लो, जो क्वेश्चन कह रहा है। अगर मैं R को फिनाइल मान लूँ एक बार, अगर मैं R को फिनाइल मान लूँ तो मुझे बताओ माइग्रेशन किसका कराओगे? माइग्रेशन याद है? हैप्पी राय कोटी, हैप्पी राय कोटी हमने याद किया था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर हाइड्रोजन है तो उसको माइग्रेट कराओ। अगर फिनाइल है, H नहीं है, फिनाइल है, तो फिनाइल को माइग्रेट करा दो। और फिनाइल भी नहीं है तो किसको माइग्रेट करवाओगे? R ग्रुप को। R ग्रुप में कौन से आ रहे थे? आपके अल्काइल ग्रुप आ रहे थे। यहाँ पे H तो नहीं है बट यहाँ पे फिनाइल तो है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है? फिनाइल का। दैट मीन फिनाइल विल माइग्रेट हेयर। तो क्या हो जाएगा? ये OH यहाँ पे फिनाइल ने माइग्रेट कर लिया, और ये आपका मिथाइल है ही, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक प्रोटॉन यहाँ भी तो है, एरोमेटिसिटी दोबारा से रिगेन करवानी है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वापस से एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। OH यहाँ पे आ गया फिनाइल, और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हटा दो। देखो ये हमने A बनाया है,
ये हमने ए बनाया है, ए का देखो कौन सा मैच हो रहा है, फिनाइल माइग्रेट किया है भाई, यहाँ फिनाइल ने माइग्रेट किया है, ठीक बात है, यहाँ भी फिनाइल ने किया है, यहाँ तो मिथाइल ने करा दिया, डी नहीं हो सकता। सी में देखो, सी में भी सेम चीज़ है, मिथाइल का माइग्रेशन करवाया है, नॉट पॉसिबल, यानी आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, बी के लिए देखना पड़ेगा कि बी का क्या होगा। बी के लिए करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेडन की रिएक्शन है ये। देखो सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे आर में एक बार क्या लेना है, CO2 ET लेना है, और ये आपका आर ग्रुप मिथाइल, ये मिथाइल है। क्या करोगे, वही H पॉजिटिव आ गया, सेम इसने ले लिया, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये इधर माइग्रेट करेगा, तो यहाँ इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आना है। तो अब यहाँ पे किसका माइग्रेशन कराओगे, अब यहाँ पे देखो, अगर आप सोचो कि मैं मिथाइल का माइग्रेशन करवा दूँ वहाँ पे, लेट से मैंने मिथाइल का माइग्रेशन करवा दिया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मिथाइल माइग्रेट करेगा या फिर एस्टर ग्रुप माइग्रेट करेगा। अगर मिथाइल माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे है CO2ET और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपने मिथाइल को माइग्रेट करवा दिया। मुझे एक बात बताओ, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकता है? इसका तो काम ही क्या था, इलेक्ट्रॉन लेना, इसका तो काम ही इलेक्ट्रॉन लेने का है। प्लस यहाँ पे वैसे ही बेचारे के पास गरीबी है, ये तो खुद ही गरीब है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो क्या कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल है? यहाँ तो वो चीज़ आनी चाहिए थी ना जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करे, जो इलेक्ट्रॉन दे। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला लगा दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दैट मीन माइग्रेशन किसका कराओगे, CO2, रुक जा भाई, यहाँ पर किसका माइग्रेशन होगा, CO2ET का माइग्रेशन होगा यहाँ पे, क्लियर है। मिथाइल को माइग्रेट करवाया तो गड़बड़ हो जाएगी, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा। हाँ, मिथाइल को हटाओ, ये माइग्रेट यहाँ पे नहीं करेगा, कौन माइग्रेट करेगा भाई, CO2ET माइग्रेट करेगा। ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर सकते, कौन से वाला पाथ फॉलो कराना पड़ेगा, ये गया OH, यहाँ पे किसका माइग्रेशन कराना है, CO2ET का, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको मिथाइल झेल लेगा। ये इसको स्टेबल कर रहा है ना, अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा हैं, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है भाई, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन GOC में पड़ी होगी, इससे स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं जो इसको स्टेबल कर रहे हैं। तो देख लो अब कौन सा होना चाहिए, CO2ET का माइग्रेशन होना चाहिए। देखो बी वाले में, अगर मैं बी वाला ऑप्शन देखूं तो किसका माइग्रेशन करवा दिया इसने, मिथाइल का, नॉट पॉसिबल, CO2ET का होना चाहिए था, तो आपका आंसर आ गया ए। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट का अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दो CHCl3 KOH के साथ, यानी कि अल्फा एलिमिनेशन होना है, क्या दे रखा है, Cl, यहाँ भी Cl है और यहाँ पे है H, क्या होगा, बेस दिया है OH नेगेटिव, प्रोटॉन उठाएगा, प्रोटॉन उठा रहा है ये, दैट मीन H पॉजिटिव उठा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये दे के जा रहा है ना अपने कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से तो H पॉजिटिव उठा है, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन पे जा रहे हैं, और यहाँ से Cl निकलता है। जब एक ही कार्बन से दो चीज़ें निकल जाएं तो उसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। एक ही कार्बन से अगर प्रोटॉन भी निकल जाए और लिविंग ग्रुप भी चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। तो ये क्या हुई है यहाँ पे, अल्फा एलिमिनेशन। और कौन सी कार्बीन जनरेट होगी, ये सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, बताओ। दिस इज सिंगलेट कार्बीन। अगर पाई डोनर लगे हों, अगर पाई डोनर लगे हों तो वो कौन सी कार्बीन होती है, वो सिंगलेट कार्बीन होती है। दिस इज सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन कब होती, अगर बल्कि बल्कि ग्रुप लग जाते, अगर एडामेंटेन जैसे या टर्शीब्यूटाइल जैसे बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हैं, हैवी ग्रुप, तो ट्रिपलेट कार्बीन बनेगी। ये कौन से वाली कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन। और हमें पता है सिंगलेट कार्बीन कैसी होती है, एक तो बेंट होती है भाई, प्लस हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। अब देख लो, और इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही उसमें ऑर्बिटल में होते हैं, पेयर्ड।
ये चीज़ें हमें पता है। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ये तो ट्रिपलेट के लिए होगा, डिफरेंट डिफरेंट में है इलेक्ट्रॉन, ए तो नहीं होगा। बी में बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रॉन एक में हैं, ठीक है। ऐसे सी में भी दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, डी नहीं होगा। तो बी सी में से बताओ कौन सा होगा। अभी मैंने बोला ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। सी वाला ऑप्शन देखो, सी लीनियर नहीं दिख रहा आपको, दिस इज लीनियर, बेंट थोड़ी ना है, बेंट तो ये है बेंट, ये तो लीनियर है। तो सी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ इन द गैस फेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। हाइड्राइड एफिनिटी बतानी है भाई, किसकी ज़्यादा होगी, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाइड्राइड एफिनिटी, हाइड्राइड एफिनिटी क्या होती है, हाइड्राइड एफिनिटी, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। इसको नोट करके लिख लेना, ये 2023 में पूछा गया था और इसके हाई चांसेस हैं कि ये दोबारा फिर पूछा जाए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, बच्चे जल्दबाजी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर लगा के आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही क्वेश्चन करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर निकाल लो और फिर उसका उल्टा कर दो। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ए, बी और सी में से। ए क्या है, एरोमेटिक हो जाएगा, ए एरोमेटिक है, ए इज़ एरोमेटिक, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो ए है अपना। दैट मीन इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होनी है, सबसे लास्ट में जानी है, सबसे पीछे ए जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो, डी कट गया और ए कट गया, आंसर आपके बी या सी में से आना है। ठीक बात है। अब बी और सी में से बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। एक तो बी को देखो तो इसके ऊपर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है भाई, 3 इस पे, 3 इस पे और 3 इस पे, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो दैट मीन बी ज़्यादा स्टेबल होगा सी से। ये हमने किसका ऑर्डर सेट किया है, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट किया है। तो हाइड्राइड एफिनिटी का क्या हो जाएगा, हाइड्राइड एफिनिटी का इससे उल्टा हो जाएगा, दैट मीन सी सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी और फिर ए। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, ये दोबारा पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैं हटा देती हूँ सारा, ये जून 24 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट इसने मिक्स कर दिए। बताओ क्या होगा, पीटीएस से है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ तो समझ आ रही है, एसिड है, H पॉजिटिव देगा। और H पॉजिटिव के लिए कौन पागल है भाई, ऑक्सीजन बावरी फॉर H पॉजिटिव, ये इसको पकड़ेगी ही पकड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज देखो कुछ ऐसा है ना, ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे एंड देन OH, ठीक है, और ये भी ऐसे ही है OH। देखो ये लग गया इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट मीन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये वाला कार्बन। और हमारे पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, या तो इसका अटैक करवा दो, या तो ए वाले का अटैक करवा दो, या बी वाले का अटैक करवा दो, दोनों ही सेम है। मान लो बी वाले का अटैक करवा दें, करवाओ, यहाँ पे ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन गई, बना दो, ऐसा कुछ बना है और यहाँ पे है H। क्लियर है, 1 और 2 3 4 5 एंड ये बन गया 6। और 6 वाले कार्बन से ये वाली चीज़ भी लगी है 6 वाले से, तो सेम इसको लगा दो। कैसे बनाओगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 लगाने हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ऐसे ही बनेगा ना, हाँ OH बन गया। और साथ में क्या था, एक OH लगा है, एक OH लगा है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे,
क्लियर है ना। ये वाली ऑक्सीजन तो इसकी, ये वाली तो इसकी लगाई मैंने, और एक 6 वाले कार्बन पे ये OH भी तो है, इसको कहाँ उड़ा दोगे। जब ये इसको उठा लेगा तो ये फिर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, इसका प्रोटॉन उठा लेगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर दोबारा अटैक कर देंगे, ये निकल जाएगा। दैट मीन 2 6 मेंबर रिंग बन गई। क्लियर है, ऐसा कुछ बन गया। एक तो ये 6 मेंबर बनी और प्लस एक ये बन गई। अब इसको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर में, कैसे होगा, चेयर फॉर्म में। अब इसको ऐसे देखोगे, देखो ये चीज़ एनोमेरिक इफेक्ट में चली गई। अब ये किस में चली गई, एनोमेरिक इफेक्ट में। इसमें क्या देखते थे, इसमें ऐसे बनाते थे कि आप जो चेयर फॉर्म बना रहे हो उसमें ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आनी चाहिए, वो एक्सियल पोजीशन पे आनी चाहिए। जितना एक्सियल पे होगी उतना ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं उसको, ये एनोमेरिक इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए ऑप्शन देखो, ए में क्या रखा है। अगर मैं ये वाली नीचे वाली रिंग कंसीडर करूँ, ये वाली, तो इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, तो इसमें तो बिल्कुल सही बात है, ये तो एक्सियल पे आया है तो ये तो ठीक है। अब मैं दूसरी वाली रिंग कंसीडर करूं, अब अगर मैं ये वाली रिंग कंसीडर करूं तो इसकी एक्सियल पोजीशन तो ये है, एक्सियल पे तो ऑक्सीजन नहीं आया, ऑक्सीजन तो इक्विटोरियल पे आ गया, ये तो इक्विटोरियल है और ये एक्सियल है, हमें तो दोनों एक्सियल पे चाहिए, तो ये इतना स्टेबल नहीं है। ए ऑप्शन कट कर दो। बी पे चलो, बी को देखो, बी का तो एक भी नहीं आ रहा। अगर आप ये वाली चीज़ देखोगे, अगर मैं ये वाली रिंग कंसीडर करूँ तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे भी नहीं है, और अगर मैं ये वाली रिंग कंसीडर करूँ तो इसके एक्सियल पे भी ऑक्सीजन नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर इसकी भी स्टेबिलिटी देखो तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी, बिकॉज ए में एक रिंग के ऊपर तो एक्सियल पोजीशन पे ऑक्सीजन आई थी। सी वाला देखो, अगर मैं सी को कंसीडर करूं, अगर मैं ये वाली रिंग कंसीडर कर रही हूँ नीचे वाली, तो बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाली देखो, अगर मैं ये वाली रिंग कंसीडर करूं तो इसके भी एक्सियल पोजीशन पे ऑक्सीजन आ गया, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, सी। तो आपका आंसर कौन सा होना था, सी। पहले तो कार्बोकैटायन जनरेट करवा के ऐसे रिएक्शन करवानी थी, रिंग बनानी थी, उसके बाद इस रिंग को चेयर फॉर्म में दिखाना था, और वहाँ पे कौन सा लगना था, एनोमेरिक इफेक्ट। दो कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे कंबाइन कर दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, ये आपका नेट 25 में आया था। इंटरमीडिएट बताने हैं कौन से इन्वॉल्व होंगे। देखो, जब आपको मेटल दिख जाए और ऐसा दिख जाए नाइट्रोजन N2 डबल बॉन्ड करके, तो ये निकल के यहाँ पे क्या बनती है, कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। इसको निकाल दो और यहाँ पे कार्बीन बना दो, ठीक है। ये तो मिथाइल है यहाँ पे, और ये है आपका NHTS, यानी आपका श्योर है कि यहाँ पे भैया कार्बीन तो आनी है, ठीक है। कार्बन आयन कार्बोकैटायन का कोई लेना देना नहीं है। ए बी तो नहीं होगा, ए बी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऑप्शन कट करने शुरू करो। बी तो नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। अरे बी भी नहीं होगा, वैसे तो आंसर आ ही गया, बी आ गया, सी और डी। लेकिन देखो पहले कार्बीन बनी, और जब ऐसा कुछ होता है ना, ये एसाइल कार्बीन है, तो एसाइल कार्बीन रीअरेंज होके कीटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है, ये एसाइल कार्बीन है। एसाइल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इस कार्बीन के नेक्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, कार्बोनियल, इस वजह से ये कौन सी कार्बीन है, एसाइल। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगी, ये कार्बीन पे जो लोन पेयर है वो इधर आएंगे, तो ये आर ग्रुप इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ये ऊपर लिखती हूँ मैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या बन गई, दिस इज कीटीन। क्लियर है भाई। तो आपका आंसर आ गया कि कार्बीन बनेगी और कीटीन बनेगी। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। और नेक्स्ट में हम देखते हैं, या तो पार्ट ए से रिलेटेड कुछ लेके आएंगे डे 14 में, या तो पार्ट ए से रिलेटेड होगा, या फिर आपका एसिड बेस के प्रीवियस ईयर करेंगे हम पहले, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमने ये किया डे 14 में तो डे 15 में ये कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी चॉइस बतानी हो इसमें से तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि सबसे पहले हम क्या लेके आए, पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए, या फिर एसिड बेस लेके आए, ठीक है।